अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम ये हमारे पास एक एसएमपीएस है, इसकी आउटपुट में जो डीसी आउटपुट टर्मिनल है वहाँ पे टेस्टर लगाते हैं तो टेस्टर का जो नियॉन लैंप है वो ग्लो कर जाता है, वो ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन वोल्टेज जो है यहाँ पर जो हम सप्लाई दे रहे हैं ये किसी ना किसी तरीके से लीक होकर हमारे आउटपुट टर्मिनल में पहुंच रही है। तो वो कौन कौन से मेथड हैं, वो कौन कौन से तरीक़ाकार हैं जिनसे ये सप्लाई आइसोलेशन को क्रॉस करके आगे चली जा रही है। आइसोलेशन इसलिए कि यहाँ पर ये जो दरमियान में एक पाथ है हमारा, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करवाकर मकनातीस बनाकर आगे हम वोल्टेज ट्रांसफ़र करते हैं। वो कौन से असबाब हैं जो कि इन वोल्टेज को फिर आगे पहुंचा देते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद असल में ये मेरे एक व्यूअर ने मैसेज किया है। मैं जब ये टेस्टर यहाँ पे आउटपुट में लगाता हूँ तो ये टेस्टर ग्लो कर जाता है, क्या इस तरह होना चाहिए? और उन्होंने कहा जी मैंने दूसरी एसएमपीएस के अंदर भी चेक किया है तो उसमें भी यही काम हो रहा है। उन्होंने पूछा है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ उन्होंने बताया कि जब वो इसको अर्थ करते हैं, ग्राउंड करते हैं, यानी गुड ग्राउंड थ्री वायर ऑपरेशन में लगाते हैं तो उस वक्त उसकी जो शॉर्टेज है या जो ग्लो करना है वो ख़त्म हो जाता है। चलें जी डिस्कस करते हैं। पहले इसको हम थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए ये एक ब्लॉक डायग्राम सी मैंने बनाई है जो कि पॉसिबल वेज हैं इसके। यहाँ पे हम लाइन और न्यूट्रल देते हैं तो दो वायर्स हम लगाते हैं। इसके आगे यहाँ पर डिफरेंशियल मोड का फिल्टर आता है। ये क्या होता है कि एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, क्लास एक्स कैपेसिटर, ये मिलाकर एक टैंक सर्किट बनाया जाता है, रेजोनेंट बनाई जाती है इसकी। तो ये एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे जितनी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी उसकी होती है उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाल कर ये बनाया जाता है। अभी इसका काम क्या है कि दोनों लाइंस के अंदर कोई भी नॉइज़ आएगा तो यहीं से डिस्चार्ज हो जाएगा, या जो स्विचिंग हो रही होती है उसका नॉइज़ जो दोनों वायर्स के अंदर होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो यहीं से डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी एक आपने बैरियर लगा दिया कि कोई बाहर से चीज़ ना अंदर आए ना अंदर से बाहर जाए। सिर्फ जो हमारी रिक्वायर्ड 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है या जो एक एक्सेप्टेबल फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर आए। इसके अलावा किसी किस्म की कोई हाई फ्रिक्वेंसी स्पाइक आती है तो वो यहीं से ही ग्राउंड कर देगा, चाहे वो बाहर से आए चाहे वो अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसको इधर ही ग्राउंड कर दिया जाएगा। इसके बाद डीसी रेल को प्योरीफाई करने के लिए बाज़ यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको चेसिस के साथ लगा दिया जाता है। किसी जगह पे पॉजिटिव के साथ भी लगाया जाता है। और एक कैपेसिटर ऐसा होता है जो कि ट्रांसफार्मर के पैरेलल में लगाया जाता है, जो कि सेकेंडरी ग्राउंड और प्राइमरी ग्राउंड इन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज करवाता है। जो भी यहाँ पर ट्रांसफार्मर की स्विचिंग की वजह से जो स्पाइक्स जनरेट होती हैं, सैचुरेशन की या स्विचिंग की जो नॉइजेस होते हैं, प्लस सेकेंडरी में जो लोड कनेक्ट हो रहा होता है और लोड की वजह से जो नॉइज़ जनरेट होता है वो इस ग्राउंड के थ्रू यहाँ पर भेज दिया जाता है प्राइमरी ग्राउंड के साथ। अभी प्राइमरी ग्राउंड को देखें तो ये सारे इन कैपेसिटर के ज़रिए चेसिस पे आ रहे होते हैं। फिर इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरह है। इसके लिए मिसाल के तौर पे मैंने ये एक एसएमपीएस ली है। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका स्विच मोड पावर सप्लाई का। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर इसके लाइन कनेक्ट हो रही है, ये वाला, ये फर्स्ट टर्मिनल। लाइन के आगे बिल्कुल यहाँ पर फ्यूज़ है ये, और फ्यूज़ से जैसे ही वोल्टेज गुजरते हैं लाइन वोल्टेज तो यहाँ पर ये एक कैपेसिटर आ जाता है हमारा, ये वाला। इस पॉइंट पे एक कैपेसिटर लगा है जो हमने यहाँ पर बोला है कि ये लाइन से चेसिस की तरफ। तो ये चेसिस पे हम एक स्क्रू लगाकर तो इसको बॉडी के साथ टाइट कर देते हैं और ये देखें ये यहाँ पर इसका चेसिस के साथ कनेक्शन हो जाता है। अभी इसके अलावा दूसरी लाइन को देख लें, ये वाली, ये यहाँ से एंटर हुई और सीधी इस पॉइंट पे यहाँ पर हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है, ड्यूल लाइन फ़िल्टर है, और इसके बाद यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है और ये इस चेसिस के साथ। न्यूट्रल में आने वाले नॉइज़ को इस कैपेसिटर के थ्रू चेसिस में ग्राउंड कर दिया और यहाँ से उठाया इसको भी यहाँ पर चेसिस में पहुँचा दिया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो एक हमारा ये वाला कैपेसिटर आ रहा है
इस जगह पर जो मैंने रिमूव किया हुआ है यहाँ पर, तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी ग्राउंड के पैरेलल में आ रहा है। ये यहाँ से आएगा नेगेटिव डीसी रेल में, और डीसी रेल को देखेंगे तो ये कैपेसिटर एक बाहर वाला ये वाला लगा हुआ है। यहाँ पर दो कैपेसिटर आप देख रहे होंगे, न्यूट्रल लाइन को कनेक्ट करवा रहा है, और दूसरा अगर देखें तो ब्रिज का ये पॉजिटिव टर्मिनल एसी टर्मिनल और ये है इसका ग्राउंड टर्मिनल। तो ग्राउंड टर्मिनल को यहाँ से इस कैपेसिटर के थ्रू, इस वाले कैपेसिटर के थ्रू चेसिस पे लगा दिया। अभी यहाँ पर ये एक, जैसे मैंने कहा था कि ये एक अच्छा डिज़ाइन है, तो इस अच्छे डिज़ाइन में देखें तो आउटपुट पे जो पॉजिटिव वोल्टेज है उसको भी एक क्लास वाई कैपेसिटर लगाकर चेसिस कर दिया। नेगेटिव साइड को भी एक क्लास वाई कैपेसिटर लगाकर चेसिस के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी कोई भी नॉइज़ कहीं से भी आएगा वो सीधे का सीधा कहाँ पे चला जाएगा, इस चेसिस के जो स्क्रू लगे हुए हैं तो इस चेसिस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जितने नॉइज़, चाहे वो इधर से आए, 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 तो फाइनली इस चेसी में से फ्लो होकर, ये कॉमन मोड नॉइज़ की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर आ जाते हैं। और ये पॉइंट हमारा ग्राउंड टर्मिनल के साथ लगा हुआ है। ये वाला अगर देखें तो ये पॉइंट ग्राउंड के साथ है। अभी कोई भी नॉइज़ आएगा वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। जो हमारे भाई ने सवाल किया है कि जब मैं ग्राउंड कनेक्ट करता हूँ तो इंडिकेशन ख़त्म हो जाती है, उसको भी हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ से लाइन आई, ये होते हैं प्रोटेक्शन कैपेसिटर। जब किसी किस्म का नॉइज़ यहाँ पर दाखिल होता है और वो कैपेसिटर को उस लिमिट से ज़्यादा स्ट्राइक करता है, तो ये कैपेसिटर इंटरनली शॉर्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा, हमारे ये लाइन या न्यूट्रल के जो पैरामीटर्स हैं वो चेसिस में आ जाएंगे। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो भी हमारी जो लाइन है वो इस ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड में से गुजरने के बाद यहाँ पर आती है, और ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो ये चेसिस में दे देगा। वैसे तो करंट फ्लो हो रही होती है हमारी यहाँ से, अगर देखिए अगर ये कैपेसिटर ठीक है, प्रॉपरली आइसोलेट कर रहे हैं, तो करंट हमारी फ़्लो हो रही है यहाँ से ट्रांजिस्टर में, कॉइल में और पॉजिटिव टर्मिनल पर। तो इसका चेसिस के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात इन सिंगल लाइंस में कंपोनेंट के मिसबिहेवियर की वजह से एक लाइन में स्पाइक जनरेट हो जाती है, तो वो यहाँ से उसको रिमूव किया जाता है। ट्रांसफार्मर के नॉइज़ेस हैं उनको भी यहीं से उठाया जाता है, वापस ग्राउंड कर दिया जाता है। अभी कंडीशन ये आती है कि क्यों शॉर्ट सर्किट आता है जब हम इसको टेस्टर लगाते हैं, टच करते हैं। तो अभी देखिए कौन कौन से वो पाथ हैं जो कि हमारी इस आइसोलेशन, हमारी इस लाइव वोल्टेज को यहाँ से गुजारते हैं, इस जगह पर पहुँचाते हैं, हमारी आइसोलेशन ख़त्म हो सकती है। ये ग्राउंड है और इस जगह पर भी एक इस तरह करके चेसिस कर दिया, और इसके साथ भी इस तरह करके चेसिस कर दिया। अभी एक तो तरीकाकार ये है कि अगर हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, जो ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड कैपेसिटर के शॉर्ट होने से, और यहाँ पर कोई एक कैपेसिटर, चाहे ये शॉर्ट हो जाए या ये शॉर्ट हो जाए, हमारे ये एक बार बार ही रास्ता पूरा हो गया। अगर ये शॉर्ट हो गया तो फिर भी जाएगा। तीसरी चीज़ है कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर से, ये वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर के अंदर से भी ऐसे जा सकते हैं। क्यों? अगर इसकी ट्रांसफार्मर की जो इंसुलेशन है वो लीक हो जाए, वीक हो जाए, तो उस वक्त क्या होगा कि जो हमारा लाइन कंपोनेंट है वो आउटपुट डीसी वोल्टेज में चला जाएगा। इससे अगला एक चैप्टर है, किसी जगह पे अगर ब्रिज मेटल केस में है या मॉसफेट मेटल टेप में है, अगर ये लगाते हुए, अगर इसको जब लगाया जाता है तो ये इंसुलेटर, चाहे वो प्लास्टिक इंसुलेटर है, चाहे वो माइका इंसुलेटर है, किसी तरह का भी इंसुलेटर है, फाइबर इंसुलेटर है, अगर वो लीक हो जाए और ये टेप इसकी टच हो जाए बॉडी के साथ, तो भी हमारा एसी कंपोनेंट जो है, एसी रिपल्स जो है, एसी कंपोनेंट इसको कहेंगे, कि हमारी जो लाइव एसी वोल्टेज है वो इस चेसी में आ सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लास वाई कैपेसिटर अगर वो प्रॉब्लम करेगा तो वो जो रिपल्स हैं वो इस आइसोलेशन को ब्रेक कर देंगी। अभी इनको चेक कैसे कैसे करेंगे। एक तो हम इसको ऐसे उतार के चेसिस से बाहर निकाल कर कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर रखिए, तो यहाँ से हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जो भी कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट देगा
वो हमें पता चल जाएगा जी ये कैपेसिटर लीक हो रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। अभी यहाँ पर मैं इसको पावर सप्लाई देता हूँ। पावर सप्लाई देने के बाद फिर इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई दी और इसको रखे मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पर। जो हमारा ग्राउंड टर्मिनल है, अर्थिंग पॉइंट है, उसके दरमियान यहाँ पर देखेंगे तो 5 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 13 वोल्ट आ रहे हैं। लाइन और न्यूट्रल में अभी ये कैपेसिटर हमारा, इसकी वैल्यू चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं देखें तो ज़्यादा मिल रहे हैं। अभी होगा क्या, अगर ये कैपेसिटर ज़्यादा स्पाइक्स की वजह से शॉर्ट हो जाएगा या ज़्यादा रिपल्स को आगे ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा, तो उस वक्त क्या होगा कि लाइन के अंदर, हमारी चेसिस के अंदर ये कंपोनेंट आ जाएगा। अगर ये इंटरनली इसका मटेरियल शॉर्ट हो जाए तो ये सप्लाई हमारी इस चेसिस में पहुंचेगी, मेटल चेसिस के अंदर, और उसको अब चेसिस को लगाएंगे टेस्टर तो भी। तो अगर वहाँ पर ये कैपेसिटर ये वाला भी शॉर्ट हो जाता है, ये वाला, इसको देखेंगे तो यहाँ पर 8-9 वोल्ट ये बता रहे हैं। अभी आउटपुट के नेगेटिव टर्मिनल में देख लें तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो हमें पॉजिटिव टर्मिनल पर ये 6-7 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। लेकिन ये है इंडिपेंडेंट। अभी हमें एक पता चल गया कि हमारा जो लाइन का टर्मिनल है जहाँ पे हमारे वोल्टेज आते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आ रही हैं। फिर आप इसको चेसिस के अंदर रखिए। ये मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आप स्क्रू टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद अभी अगर हमारे ये ग्राउंड और इसके दरमियान बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग आ रही है, ये देखें 7 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर ये आ रहे हैं 20 वोल्ट के करीब, तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल जो हमारी लाइन वाली साइड है वो ज़्यादा फ्लोट कर रही है। जो 13 वोल्ट का डिफरेंस था, 13 और 7 20 वोल्ट का डिफरेंस अभी आ गया। यहाँ पर 13 और 7 20 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इसको लगाएंगे ग्राउंड के साथ तो ये पावर सप्लाई जिस तरह इसने पहले स्पार्क किया है, ये देखिए यहाँ पर इसने ये स्पार्क किया इस पावर सप्लाई ने, क्यों कि इसके जो शॉर्टेज है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। एक तो तरीकाकार ये है कि आप 1 बाय 1 इन कैपेसिटर्स को रिमूव करके देख लें। एक को रिमूव करें, रिमूव करके आप वोल्टेज चेक कर लीजिए ग्राउंड पे, और बाकी चीज़ों के साथ आपको कितना फ़र्क आ रहा है। जितना फ़र्क आएगा वो आप देखते जाएंगे। जिस कैपेसिटर पे जाकर आपके वोल्टेज जो है वो कम हो जाते हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर आपका प्रॉब्लम जो हल हो जाता है, उसको रिप्लेस कर दीजिए। और दूसरी चीज़ हो जाती है कि अगर ये मेटल टेप इसकी मॉसफेट्स की या ब्रिज रेक्टिफायर की ये चेसिस के साथ टच हो जाए तो भी ये लाइन कंपोनेंट आ सकता है, और उस वक्त अगर हमारा ये क्लास वाई कैपेसिटर ये वाला या यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव साइड का या लोअर साइड का, तो ये भी बायस बन सकता है कि जो कंपोनेंट आएगा लाइव साइड से, लाइन साइड से, वो डीसी रेल में शामिल हो जाएगा आउटपुट वाली साइड पे। जो भी यहाँ पर अगर ये टेप शॉर्ट हो जाती है तो जो लाइन के वोल्टेज हैं वो इस आइसोलेशन को ब्रेक करके यहाँ पर आ जाएंगे। फिर होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में इंसुलेटेड होती हैं। अगर इनकी इंसुलेशन लीक हो जाए, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हो जाता है, तो अगर ये पेपर लीक हो जाए, ये हीट की ओवर हीट की वजह से भी हो जाता है, किसी वजह से भी हो सकता है। तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी के साथ टच हो जाए, फिजिकली इलेक्ट्रिकली कनेक्शन बना ले, तो वो क्या होगा कि हमारी इस आइसोलेशन को ब्रेक कर देगा और लाइन के वोल्टेज आगे चले जाएंगे। ये प्रॉब्लम इस तरह से आते हैं। इसके बाद हम ये दूसरी सप्लाई को देख लेते हैं, उसके अंदर क्या कंडीशन है। तो उसमें भी देखें, ये हमारा लाइन का टर्मिनल है, न्यूट्रल का है। न्यूट्रल ऐसे आया, लाइन ऐसे आई, फ्यूज़ में गई, फ्यूज़ से आगे यहाँ पर आ गई। यहाँ से इस फिल्टर में, यहाँ पर एक हमारा क्लास एक्स कैपेसिटर है और ये फिल्टर है, ड्यूल लाइन फिल्टर है। यहाँ से चलेंगे तो ये देखें, एक ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। यहाँ पर 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं, 1 2 1 2। ये कौन सी चीज़ है? ये कैपेसिटर लगे हुए हमारे क्लास एक्स कैपेसिटर हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर लगकर लाइन और न्यूट्रल में इसको चेसिस के साथ कपल करवा रहे हैं। और एन इसी जगह पे अगर हम देखें, एक तीसरा कैपेसिटर ये वाला लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है कि ये हमारे आउटपुट डीसी टर्मिनल को कपल करवा रहा है इस लाइन के साथ। यानी चाहे वो नॉइज़ आपकी लाइन साइड पे आए, इनपुट साइड पे या आउटपुट साइड पे, तो ये नॉइज़ यहीं से ही चेसिस में चला जाएगा। तो चेसिस को ग्राउंड करना चाहिए। अगर वो ग्राउंड नहीं है और इनमें से अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, चाहे लाइन का या न्यूट्रल का,
तो वो चेसिस में अर्थ आएगा। अगर आउटपुट वाला कैपेसिटर, आउटपुट सेकेंडरी साइड वाला अगर वो डैमेज हो जाता है तो फिर ये लाइन आउटपुट टर्मिनल पर भी चढ़ जाएगी। यानी आइसोलेशन या आईसी सप्लाई तो काम करेगी तो करेगी, साथ में हमारे जो लाइव कंपोनेंट हैं वो आएंगे और ये सप्लाई डीसी रेल में भी झटका देगी। इस मॉडल को देख लें, इस सप्लाई को देख लें, तो ये लाइन और न्यूट्रल, इसके अंदर देखें तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है। ये यहाँ पर आई और ये अपना काम करती रही। और अगर इस ट्रांसफार्मर के पैरेलल में देखें तो ये एक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए तो हमारे जो लाइन कंपोनेंट हैं, लाइन वाली वोल्टेज हैं, वो सेकेंडरी में चले जाएंगे। ये सेकेंडरी है। और मज़े की बात ये है कि इसमें 3 वायर ऑपरेशन के लिए उसने यहाँ पर स्क्रू दिया है कि ये स्क्रू लगाकर आप चेसिस के साथ टाइट कर दें, लेकिन इसका कोई भी नॉइज़ जो है वो ग्राउंड नहीं होगा। यानी ये सप्लाई अपने अंदर ही अंदर नॉइज़ खाती फिरेगी। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही चीज़ जो है वो बचने के लिए है कि ये कैपेसिटर है। अगर ये शॉर्ट हो जाए तो लाइन के वोल्टेज इसके थ्रू होते हुए आउटपुट टर्मिनल पे आ जाएंगे। खलासा कलाम ये हुआ कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो ये जो हमारे कैपेसिटर हैं, क्लास वाई कैपेसिटर कॉमन मॉड फिल्टर के लिए, इनको चेक करेंगे 1, 2, 3। अगर ज़्यादा सेफ्टी के लिए ये लगा हुआ है ब्लू कलर में तो इसको भी चेक कर लीजिए, और इससे ज़्यादा बढ़कर सेफ्टी है तो ये लगे हुए हैं, इसको भी चेक कर लें। इसके बाद अगला पॉइंट हमने क्या चेक करना है कि मॉसफेट की टैब्स को चेक कर लेना है। डबल इंसुलेटर रख दें, हीट सिंक लगा दें और चेक कर लें कोई भी कंपोनेंट, कोई ट्रांजिस्टर की लेग, कोई कैपेसिटर की लेग वो बॉडी के साथ टच ना हो। तो इस तरह के इंडस्ट्रियल पावर सप्लाईज़ के अंदर यहाँ पर एक अलहदा से सेफ्टी के लिए अलहदा से एक पेपर लगाया गया है। अगर ये ना भी हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बढ़ी हुई है तो वो चेसिस के साथ टच ना हो। फिर आखिर पे बारी आती है इस ट्रांसफार्मर की। अगर ट्रांसफार्मर को आपने चेक करना हो तो मल्टीमीटर से हम उसकी सिर्फ प्राइमरी को चेक कर सकते हैं। प्राइमरी वाली साइड पे कंटिन्यूटी देख सकते हैं इस तरह कि प्राइमरी में कंटिन्यूटी आ रही है, सेकेंडरी के साथ नहीं आ रही। लेकिन जब हमें इसकी इंसुलेशन चेक करनी होती है तो इंसुलेशन टेस्टर से या मैगर से एक लीड प्राइमरी पे लगाएं और सेकेंडरी पे लगाएं। वो क्या करता है कि 200, 250, 400 वोल्ट देकर फिर उसकी रेजिस्टेंस चेक करता है। ये मल्टीमीटर जो है ये टोटल 3 वोल्ट पे या 9 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे होते हैं, तो इनमें इतनी करंट नहीं होती जो कि इंसुलेशन को टेस्ट कर सके। ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए आप प्राइमरी पे एक लीड सेकेंडरी पे सर्किट से निकाला, एक लीड पे लगाते जाएं। जहाँ पे भी, जिस एंड से भी उसकी इंसुलेशन लीक होती है तो वो आपको इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पर लीकेज है, या इसका फिजिकल कनेक्शन हो गया, वहाँ पे 0 ओम रेजिस्टेंस आ रही है, 1 किलो ओम आ रही है। अगर 1 किलो ओम आ रही है तब भी, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान अगर 1 किलो ओम रेजिस्टेंस आ जाती है तो इसका मतलब है जब उसमें 600 वोल्ट का स्विंग बनेगा तो वो वोल्टेज आगे ट्रांसफ़र करेगी। इस तरह से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।